रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का गायक बप्पी लहरी का निधन हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिल्म डायरेक्टर सिंगर बप्पी लहरी का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। गायक बप्पी लहरी का निधन। कई फिल्मों में हिट गाने दिए, कई फिल्मों में म्यूजिक कंपोज किया, कई फिल्मों में खुद गाने भी गाए। अभी कुछ ही दिन पहले लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था और अब बड़ी खबर आ रही है कि लेजेंडरी गायक, म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर बप्पी लहरी का निधन हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। मुंबई के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और अब बड़ी खबर आ रही है कि म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, सिंगर बप्पी लहरी हम सब के बीच नहीं रहे। मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पीटीआई के हवाले से यह खबर हम साझा कर रहे हैं। संगीतकार, फिल्म डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, लेजेंडरी सिंगर बप्पी लहरी हम सब के बीच नहीं रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि फिल्म डायरेक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर बप्पी लहरी हम सब के बीच नहीं रहे। पीटीआई के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। 69 साल की उम्र में बप्पी लहरी ने आखिरी सांसें ली। इस वक्त की बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बप्पी लहरी हम सब के बीच नहीं रहे। मुंबई में एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ। दुखद खबर, सुबह सुबह दुखद खबर आई है और शिवानी मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रही हैं। शिवानी, सुबह सुबह बेहद दुखद खबर आई है, एक लेजेंडरी सिंगर, प्रोड्यूसर हमारे बीच नहीं रहे। जी देखिए, बिल्कुल सुबह सुबह ये खबर आई है। हालांकि जो जानकारी हमें मिली है उसमें ये पता चला है कि मुंबई के प्राइवेट अस्पताल में बप्पी लहरी का निधन हुआ है। पिछले कई दिनों से उनकी जो तबीयत थी वो बिगड़ी हुई थी। हालांकि अस्पताल में गए थे, फिर ठीक होकर घर भी लौटे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोबारा उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया था। लेकिन महज 69 की एज में उनका है। फिलहाल परिवार द्वारा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं सामने आ पाया है, लेकिन ये जरूर क्लियर हुआ है कि डॉक्टर्स ने उन्हें सवेरे देहांत उनका घोषित किया है। फिलहाल मुंबई में ही परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं। कई लोग कोलकाता से भी मुंबई आएंगे, ये संभावना है। हालांकि देखना ये है फिलहाल कि परिवार द्वारा कोई प्रतिक्रिया कब आती है। शिवानी, इसे लेकर जानकारी मिल पाई कि किस तरह की दिक्कत थी, क्या तकलीफ थी उन्हें, जिसके बाद उन्हें दाखिल कराया गया अस्पताल में? देखिए, फिलहाल ये जरूर बताया गया था कि उन्हें एज रिलेटेड दिक्कत थी। साथ ही साथ उनके लंग्स में भी कई वक्त पहले कुछ इश्यूज नोटिस किए गए थे। उसके बाद भी उनकी ट्रीटमेंट उस चीज को लेकर हो रही थी। इनफैक्ट अगर हम देखें तो हर साल भी वो रियलिटी शोज में आते थे, लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो कोविड टाइम से जो उनका इंटरेक्शन है वो काफी ज्यादा कम हो गया था लोगों से भी, और शोज में भी काफी कम ही नजर आते थे। तो फिलहाल मुख्य रूप से ये जानकारी नहीं साफ हो पाई है कि उनकी मौत की वजह क्या थी, लेकिन हाँ ये जरूर बताया जा सकता है कि कुछ दिनों पहले से उनके लंग्स में इशू थे और उसकी ट्रीटमेंट भी वो करवा रहे थे। शिवानी, अब चूंकि हमारे बीच अब बप्पी लहरी नहीं रहे, दुखद खबर सुबह सुबह आई है। उनके जानने वाले, उनके परिवार के सदस्य, क्या कौन लोग पहुंच रहे हैं और मुंबई के किस अस्पताल में वो दाखिल थे? देखिए, फिलहाल मुंबई के किस अस्पताल में वो दाखिल थे ये नहीं पता चल पाया है, क्योंकि परिवार द्वारा भी यही बात बताई जा रही है कि वो जब तक खुद ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट ना दे दें, इस चीज को सभी के सामने न प्रस्तुत किया जाए। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि परिवार में उनका जो बेटे हैं वो मुंबई में ही मौजूद हैं। साथ ही साथ जो अन्य रिश्तेदार हैं वो मुंबई में नहीं रहते, लेकिन वो कोलकाता में रहते हैं। तो वो लोग भी कुछ ही देर में मुंबई में पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो अंतिम संस्कार की जो क्रिया है वो शुरू की जाएगी। हालांकि अक्सर देखा गया है कि वो कोलकाता में भी काफी बड़े तरीके से सारी रिचुअल्स को सेलिब्रेट करते थे, यहाँ से अपने रिश्तेदारों के साथ। यहाँ पर भी जब उनकी फैमिली के लोग आते थे तो एक भव्य तरीके से हर समारोह को मनाते थे। तो कहा जा सकता है कि उनके परिवार के जितने लोग होंगे उनके आने का पूरी तरह से इंतजार किया जाएगा। शिवानी, दुखद खबर सुबह सुबह आई। कुछ दिन पहले लता मंगेशकर जी हमें छोड़कर चली गई और उसके बाद आज सुबह खबर आई है कि मशहूर लेजेंडरी सिंगर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, कंपोजर बप्पी लहरी हम सब के बीच नहीं रहे। अस्पताल में इलाज चल रहा था, काफी वक्त से बीमार थे, जैसा कि मेरी सहयोगी शिवानी बता रही हैं।
और आज सुबह खबर आई कि 69 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। ये खबरें भी आ रही थी कि कुछ दिक्कतों के चलते उनकी आवाज़ चली गई थी। हालांकि शिवानी जिस तरह की अपडेट हमें दे रही है उसके मुताबिक अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई कि क्या उन्हें दिक्कत थी, किस परेशानी से वो जूझ रहे थे। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लिए दूसरा बड़ा झटका एक हफ्ते के भीतर लगा है। पहले लता मंगेशकर जी हमें छोड़कर चले गए और उसके बाद बप्पी लहरी हम सबके बीच नहीं रहे। कई हिट फिल्में दी, शराबी, इसके अलावा नमक हलाल, कसम पैदा करने वाले की, अरमान, इन तमाम फिल्मों में हिट गाने दिए और उनके कई गाने आज भी युवाओं की जबान पर हैं। उन्होंने डिस्को थीम पर गाने कंपोज किए, एक नई दिशा दी, एक नया विजन उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दिया और कई हिट फिल्में दी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो तेलुगु, कन्नड़, गुजराती फिल्मों में उन्होंने काम किया। फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किए गए। मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2012 में उन्हें मिला था ऊलाला फिल्म के लिए। तो लगातार अच्छी हिट फिल्में देते रहे। राउडी राठौर, ब्रह्मा, तमाम ऐसी फिल्में थी जिसके लिए उन्होंने म्यूजिक दिया, कंपोज किया और गाना भी गाते थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी क्योंकि डिस्को थीम के गाने कंपोज करने का पहला श्रेय बप्पीदा को जाता है। लेकिन अब दुखद खबर आ रही है कि मशहूर लेजेंडरी सिंगर, कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर बप्पीदा हम सबके बीच नहीं रहे। मुंबई में एक अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांसें ली। शिवानी, जैसा कि आप बता रहे किस अस्पताल में दाखिल थे, क्या दिक्कत थी, इसे लेकर जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन क्या कुछ परिवार के किसी शख्स से आपकी बात हो पाई है इसे लेकर? देखिए, फिलहाल जो एक जानकारी मेरे पास आई है वो अस्पताल का नाम है क्रिटिकेयर हॉस्पिटल जुहू, जिसमें उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, आपको बता दें। लेकिन जुहू में जो मामला है उसके ही करीब में ही ये अस्पताल भी है, एक प्राइवेट अस्पताल है क्रिटिकेयर हॉस्पिटल, और वहीं पर उनकी ट्रीटमेंट काफी दिनों से चल रही थी, बताया जा रहा है। हालांकि मौत की वजह अभी भी क्लियर नहीं बताई गई है, लेकिन अस्पताल के नाम का खुलासा जरूर यहाँ पर किया गया। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि पिछले दिनों से काफी ज्यादा उनको थ्रोट इन्फेक्शन भी महसूस हो रहा था। इनफैक्ट दिसंबर एंड जनवरी की शुरुआत में भी उनकी स्थिति काफी ज्यादा एक बार क्रिटिकल हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने इम्प्रूवमेंट के सिग्नल्स देने शुरू कर दिए थे। लेकिन फिलहाल पिछले बीते दिनों में काफी ज्यादा उनकी तबीयत नासाज हुई और उसके बाद आज सवेरे सवेरे उनका जुहू स्थित इस प्राइवेट अस्पताल में निधन हो गया। शिवानी, दुखद खबर दर्शकों से साझा कर रहे हैं। मशहूर फिल्म डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर बप्पीदा हम सबके बीच नहीं रहे।